हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 8 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में इनसे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, उसका आपको आंसर करना है। साथ में सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। और जिन साथियों को PDF डाउनलोड करना है वो सभी साथी PDF को हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrispen.com गूगल में सर्च करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आपको PDF मिल जाएगी। ज्वाइन कहाँ से करना है आपको, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म सभी को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आ कि हाल ही में किसने अंक विज्ञान में पहला जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किन्होंने बनाया ये, तो JC चौधरी ने ये बनाया है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, देखिए किस देश ने दुनिया का पहला जो पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआनगमू लॉन्च किया है। तो किस देश ने किया, ये चाइना ने किया है। और UN ग्लोबल जो कम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन सी है, तो TVS मोटर कंपनी है। ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला देश का पहला देश बन गया है विश्व का। तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है, जिन्होंने जो क्या है 4 दिन का सप्ताह होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है। ठीक है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या है, किनको नियुक्त किया गया है, तो शेफाली वर्मा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो देखिए, हाल ही में किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए प्राइड CRMD जो मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है। तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, ये पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे इंडियन बैंक के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। तो किसको, शांतिलाल जैन को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, किस बैंक ने मोस्ट जो इनोवेटिव जो बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है। तो कौन से बैंक ने, तो HDFC बैंक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम प्रीवियस डेज के जो करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है। तो आप करंट के साथ साथ आपके जो प्रीवियस डेज के जो करंट अफेयर का भी रिवीजन हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने UI पाथ ऑटोमेशन जो एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। तो किस बैंक ने जीता है ये, तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ इंडियन बैंक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया है। तो AK गोयल को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे नेशनल फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो KV कामती को। और किस भारतीय पत्रकार को जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया गया है। तो P साईनाथ को यह अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 102वें सदस्य बने हैं। तो कौन से संगठन के ये सदस्य बने हैं। तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के क्या बने हैं, सदस्य बने हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम राजधानी की बात करें तो सेंट जोन्स क्या है इसकी राजधानी है। अगर इसकी मुद्रा पूछे तो एंटीगुआ और बारबुडा की तो पूर्वी कैरिबियाई डॉलर है। अगर प्रधानमंत्री पूछे तो गैस्टन ब्राउन है। ठीक है। और हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्यता दी गई है। तो किसको दी गई है, हरभजन सिंह को और जवागल श्रीनाथ को ये सदस्यता दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। दोराजी अंगुचुकी को शामिल किया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 का क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मेजबान के रूप में चुना है? तो किसको चुना है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुदुचेरी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो जो ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये कौन सा है? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, जिसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 12 से 16 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग जो लैब स्थापित करने की घोषणा की? जम्मू और कश्मीर में ये स्थापित की गई है। और हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये इस लाइन का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हाल ही में यूनाइटेड जो किंगडम की जो जगह है यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला तीसरा देश कौन है? तो भारत है। और हाल ही में किस राज्य ने पुरुषों को हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने। छठा है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किसको कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विजयपाल शर्मा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए हाल ही में इंडिया जो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए एमडी नियुक्त किया गया, तो आलोक वर्मा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो सहदेव यादव को इसमें अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किया गया? तो प्रमोद चंद्रन मोदी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। हाल ही में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक किनको बनाया गया? तो सत्यनारायण वर्मा प्रधान क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7 का हमारा, हाल ही में किस राज्य किस शहर में ई गवर्नेंस पर जो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे? तो हैदराबाद में ये किया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिए। किस राज्य में जो आईटीबीपी द्वारा जो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड के अंदर किया गया है। और हाल ही में केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन का उद्घाटन किया गया है? जो पार्क का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे किया है? ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है। और प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया था? वो वाराणसी में ही किया गया है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया है? दिल्ली के अंदर किया गया है। ठीक है। 8 क्वेश्चन आज की हमारा खंड का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में किसके द्वारा लिखित जो बुक है ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा है? 8 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बुकें हैं वो देख लीजिए, क्योंकि बुक से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। देखिए किसके द्वारा लिखी पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेटर फ्रॉम 1947? ठीक है। ये पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो एयाज मेनन के द्वारा ये किया गया है। अगला देखिए, अगली हमारा किसके द्वारा जो लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लेक पर एक पुस्तक लिखी गई है? तो अमित रंजन के द्वारा। और किसके द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर की कौन सी? द मास्टर एट वर्क जो बुक है किन के द्वारा विमोचन किया गया है? तो राहुल रवेल के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए हाल ही में किस पुस्तक के जो संस्मरण है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया गया है? तो रजनीश कुमार के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है। तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जल्दी आपको 6 मंथ की जितनी भी बुक हैं वो आपको PDF के रूप में मिल जाएगी, आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट जो कि IHU है मिला है? तो कहाँ पे मिला है? कौन से देश में मिला है ये? तो फ्रांस क्या था इसका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं।
आज के क्वेश्चन नंबर डे है, सभी आंसर करेंगे कि हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो कौन बनी है, आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, अभी तक हमने कम से कम लगभग 8 क्वेश्चन तो जो हम करते हैं वो हर क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग हमने 50 प्लस क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में भी हमारी 162वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने 161 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये वो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया था जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और यहाँ पे आपको ऐड किया जाता है ताकि ये रिपीट होते तो आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। देखिए गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है, तो कौन से कानून को कहा है, रोलेट एक्ट 1918 और भारत में 1919। ठीक है, और रॉकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो एक कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। देखिए रॉकी वाला है ना उत्तरी अमेरिका और एंडीज वाला दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किस वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो विकास वलय के आधार पर किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा में होती है। आगे देखिए, मीना जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, तो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि सामान्य ज्ञान डोज में जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं और चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और डेली करंट अफेयर क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी साथी हैं, और साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जैसे करंट अफेयर क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और किसी भी एग्जाम संबंधी PDF की आपको आवश्यकता है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से हमारी हेल्पलाइन है वहाँ पे बात करके भी आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं किसी भी PDF से रिगार्डिंग। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।